नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सबसे पहले तो बीएस टीवी के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के लिए साल 2024 बड़ा ही रोचक रहा। हमारा सूबा पिछले साल कई ऐसी राजनीतिक घटनाओं का साक्षी बना जो अपने आप में अनूठी हैं। प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, तो वहीं बीजेपी में भी हलचल मची। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक साल विकेट पर रहने के बाद और परिपक्वता से खेल रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीते कुछ सालों की तरह ही संघर्षरत है और खोई हुई ताकत और जवानी फिर से हासिल करने के लिए जुटी हुई है। बीते साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कीर्तिमान गढ़ा, पूरी की पूरी 29 सीटें जीत ली। कीर्तिमान पलायन का कांग्रेस ने भी गढ़ा। जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी बीते साल, उतनी कभी नहीं छोड़ी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जुटे हैं पार्टी को मजबूत करने में, तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा सफल कार्यकाल के बाद किसी नई भूमिका में जाएंगे या फिर उन्हें फिर अवसर मिलेगा, ये सब अभी थोड़ा भविष्य की गर्त में है। कांग्रेस के खाते में एकमात्र जीत रजिस्टर होने लायक आई विजयपुर की, जब उन्होंने मंत्री रामनिवास रावत को उनके ही घर में पटकनी दी। अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं को भी व्यक्तिगत तौर पर 2024 ने निराश किया, लेकिन उन्हें उम्मीद 2025 से बहुत ज्यादा होगी। भाजपा में भी ऐसे बहुतेरे नाम हैं, कांग्रेस में भी हैं। कमलनाथ का छिंदवाड़ा का किला भी बीते साल ही भेदा गया और कांग्रेस से आए दो विधायक, यानी पहले जिनका जिक्र हमने कर ही दिया रामनिवास रावत, दूसरी निर्मला सप्रे, जो अभी तक पेंडुलम ही बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह के तेवर भी खासे चर्चे में रहे और नरोत्तम मिश्रा का मौन भी। कांग्रेस से कमलनाथ की उदासीनता भी चर्चा का विषय रही और उमंग सिंगार के तेवर भी। ये तो हुई सियासी बात। एक और बात हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई, वो थी किसी सिपाही स्तर के व्यक्ति के घर से 60 किलो से ज्यादा का सोना मिलना और करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होना। दिसंबर महीने को गरमाए रखने में इस परिवहन विभाग की भूमिका भी बहुत बड़ी रही। तो आज साल के पहले दिन एक बार पीछे पलट कर देखते हैं। साक्षी भाव से हम और आप यानी दर्शक देखेंगे, जबकि समीक्षात्मक तरीके से देखेंगे हमारे वे मेहमान जो इस चर्चा में शामिल होंगे। पहले आपको सुनाते हैं एक शेर जो साल बदलने पर भी मौजूद है और कुछ के हालात बदलने पर भी। वो कुछ इस तरह से है कि सफर पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा, मैं बूढ़ा होता जाता हूं जवां होने की खातिर। तो चलेंगे खास मेहमानों के पास, पूछेंगे बहुत सारे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बीते साल की तरफ यदि नजरें घुमाकर सियासी घटनाक्रमों के लिहाज से देखें तो बीजेपी के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भी ज्यादा मजबूत हुए। वो कुछ सुगबुगाहटें जो उनके लिए हुआ करती थी वे अब पूरी तरह से बंद हैं। साल के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें लाडले कहना तो और भी कई तरह के संदेश हवा में तैरा गया। बीजेपी के दूसरे नेताओं मसलन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद भी पहले जैसा रुतबा ही बनाए हुए, जिनके लिए बीता साल कोई खास नहीं रहा। उनमें कई बड़े नाम हैं। दो पूर्व गृह मंत्रियों नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह के अलावा गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई जैसे कुछ अन्य नेताओं के खाते में जरूर कोई खास उपलब्धि नहीं रही। अब उन्हें उम्मीद जाहिर तौर पर नए साल की आने वाली कई नई सुबहों से होगी। नरोत्तम का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है। सरकार के लिहाज से उपलब्धियां तो बहुतेरी थी, मगर साल के आखिर में परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही के घर उगला गया खजाना, जिनमें किलो से सोने के बिस्कुट और नोटों की गड्डियां दिखी, उसने जरूर एमपी की साख पर बट्टा लगाया। ये और बात है कि इसका मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल से कोई वास्ता नहीं, फिर भी सूबे के मुखिया के खाते में पुराने कामों का नया अपयश भी अनजाने में रजिस्टर तो हो ही जाता। बीजेपी संतुष्ट है कि उसका पिछला साल भी शानदार बीता और आने वाला भी और बेहतर होगा। मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर जो जो संभावनाएं सांस्कृतिक तौर पर भी, पर्यटन के तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी रही हैं, उसको बढ़ावा देने का काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की भाजपा सरकार ने किया है। विकास चाहे अधोसंरचना का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को संबल देकर आगे बढ़ाने का हो, वो भाजपा की सरकार ने किया है। कम समय में किया, तेज गति से किया, इसलिए मध्य प्रदेश तेज गति से देश में आगे भी बढ़ रहा है। बात कांग्रेस की करें तो उसके लिए भी न केवल बीता साल बल्कि कुछ और बीते साल भी कोई खास उपलब्धियों वाले नहीं रहे। उनके कई बड़े नेताओं मसलन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आने के बाद से ही अपनी सक्रियता बहुत कम कर दी है और सबसे ज्यादा पलायन भी बीते साल ही कांग्रेस में हुआ,
जब रैली की शक्ल में लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बीते साल में ही बीजेपी ने कमलनाथ का अजय किला छिंदवाड़ा ध्वस्त किया। एक जीत जरूर विजयपुर की थी उनके खाते में जो आई, लेकिन उसके बारे में भी हारने के बाद रामनिवास रावत के बयान जिस तरह से आए, उससे लगा कि यहाँ कांग्रेस जीती नहीं बल्कि बीजेपी ही हारी है। अलबत्ता बुधनी में जरूर जीत का अंतर कम करने को कांग्रेस उपलब्धि के तौर पर देख रही है। गुटबाजी यहाँ भी है और दूर से दिखने लायक है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अरुण यादव, कमलनाथ, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह सभी के धड़े अलग अलग नजर आ रहे हैं। आने वाले साल में क्या बड़ा कमाल कांग्रेस करेगी, इसका भी कोई कैलेंडर अभी तक तो दिख नहीं रहा। बहरहाल उसके बाद भी पार्टी को भरोसा है कि वो निरंतर मजबूत हो रही है और आगे भी मजबूत होती रहेगी। 2024 में माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश का युवा निकलकर बाहर आया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। और मध्य प्रदेश में 2 बाई इलेक्शन हुए। एक पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ था, उसमें हमने एक सवा लाख के लगभग वोट कवर किए और अंतर को जो 1 लाख के लगभग अंतर होता था वो सिर्फ 8-10 हज़ार पर रह गया। और एक विधानसभा हमने विजयपुर जीती माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में। तो हमने 2024 हमारा बहुत अच्छा गया और 25 में हमें संभावना है कि हम 25 में बहुत मजबूती के साथ उभरेंगे। आने वाले साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रफ्तार और बढ़ेगी। संगठन भी अपना पुनर्मूल्यांकन करेगा। कांग्रेस की भी कोशिश होगी कि किसी तरह से जनता के बीच वो अपनी खोई हुई ताकत और जवानी फिर से हासिल कर सके। अभी तो कांग्रेस के लिए उम्मीद पालने वाला लियाकत अली मासूम का एक शेर मौजूद दिख रहा है। गुज़िश्ता साल कोई मसलहत रही होगी, गुज़िश्ता साल के सुख अब के साल दे मौला। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी का। दूसरे मेहमान है पवन पटेल, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले तो तीनों मेहमानों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुरुआत जाहिर तौर पर कर लेते हैं स्टूडियो में ही सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, क्या खोया क्या पाया का गुणात्मक विश्लेषण करें 2024 का अपने संदर्भ में, पार्टी के संदर्भ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता को सर्वोपरि रखती है और चूंकि राजनीति के माध्यम से हम जन कल्याण के काम को, जो महायज्ञ है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और निसंदेह हमने जनता को भगवान माना है और उस मध्य प्रदेश को मंदिर माना है या भारत को मंदिर माना है। और भारत की भगवान रूपी जनता ने मध्य प्रदेश में और देश में हमें देश में तीसरी बार और मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार प्रचंड आशीर्वाद दिया है। और जिस प्रकार से जो एपी सेंटर, जो आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोकसभा में 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अखंड प्रचंड आशीर्वाद भगवान रूपी जनता ने दिया। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हमारा नवंबर में संपन्न हुआ था, नवंबर 2023, दिसंबर 2023 में रिजल्ट आए थे और उसमें भी देखा कि लगभग 71% विधानसभा सीटों पर, 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ के आशीर्वाद देने वाली यही मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता रही। और हमें लगभग 49% का वोट शेयर मिला और वो वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़ते बढ़ते लगभग 60% का हो गया। ऐतिहासिक रिजल्ट, ऐतिहासिक उपलब्धि। मैं कहूंगा कि इसमें जो ट्रिनिटी है, जो त्रिवेणी संगम हुआ कि कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शीर्षस्थ नेतागण, साथ साथ मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी का और मोहन यादव जी और संगठन महामंत्री जी ने जो पुरुषार्थ पराक्रम के जो प्रचंड अखंड पराक्रम किया और हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित किया कि किस प्रकार से एक सही दिशा में काम करें। और वो काम के कारण से जो प्रचंड सफलता प्राप्त हुई है भगवान रूपी जनता ने दी है। निसंदेह मोटी मोटी सारी बातें आपके ले ली। पवन जी की तरफ रुख करते हैं। पवन जी, यही सवाल सेम कॉपी आपके ऊपर, क्या खोया क्या पाया का क्या गुणात्मक विश्लेषण है आपका? देखिए, हमने तो बहुत कुछ पाया है और जो अभी आपकी रिपोर्ट में बता रहे थे, विजयपुर की जनता ने जो जीता है उसमें रामनिवास रावत जी ने पोल खोल दी तो जनता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, वन मंत्री लगे हुए थे, 400 करोड़ की घोषणाएं की उन्होंने।
करोड़ों रुपए का ऑफर दिया इनका, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को खुला ऑफर दिया उनके घर में जाके, तो उसके बाद भी जीतना और बुधनी जो गढ़ माना जाता था वहां पे जीतना बहुत बड़ी बात है। जीत की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम जनता परेशान हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देखते हैं, अगर देखा जाए तो कीर्तिमान कायम किया है इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा में। दमोह में 15,000 फिर आपके बोलने में 15,000 शोर लीटर, दिखने लगेगा। बोलिए 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 कौन जी बोलिए। नहीं, बुधनी नहीं जीते ना, मैंने कहा है। 15,000 बोतल पानी इन्होंने चढ़ा दिया आम पेशेंट को। 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण मौत हो जाती है, ये इन्होंने कीर्तिमान किया है। लाडली बहना का जो संवाद होता तो संवाद को खत्म कर दिया। अब लाडली बहना के साथ संवाद नहीं होगा। लाडली बहना को पैसे भले 3,000 ना मिले, लेकिन 120 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्चा कर दिए, ये कीर्तिमान कायम किया है। 47.5 हजार करोड़ का कर्जा लेकर के ये कीर्तिमान कर दिया है। पिछले 6 महीना में हर महीने 5-5 हजार रुपए कर्जा लेकर के ये कीर्तिमान रचा है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने। 58,000 युवाओं को नौकरी देने का विज्ञापन दिया और कीर्तिमान किया, जबकि एक्चुअल में 3 मेले में सिर्फ 686 लोग चयनित किए गए जिनको रोजगार नहीं मिला। ये कीर्तिमान कायम किया है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने। जेल प्रहरी में जो पूर्णांक 100 नंबर होता है, उसमें जो टॉपर तो उसको 101 नंबर देकर के ये कीर्तिमान कायम किया है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। चेक पोस्ट में वसूली बंद करके चेक पॉइंट से वसूली चालू करके ये कीर्तिमान परिवहन भी आज हमारे चर्चा में आऊंगा। मोटी आपकी पहुंच जी सारी बातें ले ली। तीसरे मेहमान को इन करता हूं, दिनेश जी को इन करूंगा। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं, सियासी तौर पर कैसे बीता आपकी नजर में, आपके नजर नहीं नजरिए से 2024 एमपी के संदर्भ में? प्रवीण जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रही इस प्रदेश में 2024 के लिहाज से, 2 जो बड़ी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, नदियों जोड़ने की जो परियोजनाएं हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल, और दूसरी केन बेतवा। ये आप देखिए कि ये जो हैं, जो सालों से जिन चीज़ों को रुकी हुई थी, यदि वो परियोजनाओं शुरू हो जाती हैं तो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से का आने वाले सालों में जो कायाकल्प होने वाला है वो उसकी नींव 2024 में ही रखी गई है। ये बड़ा निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से भी है, आप राजनीतिक दृष्टि से भी इसका असर आने वाले सालों में दिखेगा कि वहाँ किस तरह से देखते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि हरसूद डूब रहा था, जब हरसूद में नर्मदा को लेकर जिस तरह से उमा भारती जी एक्टिव हुई थी, उन्होंने हरसूद खाली कराया था। अब आप वहाँ उस इलाके में देख रहे हैं बहुत सारी सिंचाई हुई है, कृषि का रकबा बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और दूसरा जो आप देखिए कि एक नई तरह की जो है गवर्नेंस की शैली मोहन यादव जी ने बनाई, जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव में शिकायतें होती है ना, कि पटवारी की शिकायत होती है कि रेवेन्यू के मामले नहीं सुलझते, नामांतरण, सीमांकन, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, कि उन्होंने 3 ड्राइव वो अब तक चला चुके। बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उनका एक जो है कोशिश की है। उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण होंगे जो मुझे लगता है कि और भी इस तरह के उनको ड्राइव चलाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको जीरो डिस्प्यूट लाने में बहुत समय सरकार को लगेगा। तो ये तो उस हिसाब से हैं। आप जो जिलों का जो मामला हमेशा हमने देखा था कि अब वो तो फिर खत्म ही हो गया लगभग। ऐसा लगता है कि मनोज श्रीवास्तव जी को जिस तरह से उन्होंने शिफ्ट किया है, वो एक बड़ा मामला ऐसा है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं यू टर्न लिया है, ऐसा लगता है। जबकि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारे निर्णय घोषणाएं हुई थी कि जिले बनाए जाएंगे, अब उससे लोग ना उम्मीद होंगे। तो पॉलिटिकल लेवल पर उसका एक नेगेटिव असर हम देखते हैं ना आने वाले दिनों की राजनीति में हो सकता हो। जो इसका निर्मला सप्रे से जो मामला जुड़ा हुआ है ना, कि बिना जिला नहीं बनेगा तो निर्मला सप्रे का क्या होगा। बिल्कुल, एक बार फिर से सत्यन जी को तो उसका असर। ठीक है, आऊंगा दादा, आऊंगा, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। सत्यन जी, जो बातें ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हम भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो बात दिनेश जी ने बोली भी ठीक है, लेकिन जो पवन जी बोल रहे हैं वो उससे भी तो इग्नोर नहीं कर सकते हम। बहुत सारे ऐसे मसले भी तो हुए जो रजिस्टर होने लायक हैं बीते साल के खाते में। देखिए, रजिस्टर होने लायक हमारी सरकार कार्रवाई करती है, जहां भी कहीं कमियां दिखती हैं तो हमने उसको जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है हर जगह। और आपने देखा जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रशासनिक क्षमताएं, कुशलताएं दिखाई, अप्रतिम। 1972 का निर्णय को बदलने का काम, जो इनकम टैक्स सरकार क्यों भरे, सारे जितने मुख्यमंत्री हुए 1972 के बाद से अभी तक,
और उन सभी मुख्यमंत्री मंत्रीगणों का, विधानसभा अध्यक्ष का, मुख्य सचिव का, विधानसभा के प्रमुख सचिव का और नेता विपक्ष का, सबका इनकम टैक्स भी स्वयं ही भरना चाहिए। अच्छा रिफॉर्म किया। जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर परिवहन में जो चेक पोस्ट थे उनको बंद करने का काम, मोबाइल चेक पोस्ट करने का काम, ये भी अनेक निर्णय हुए। आपने देखा सागर के कलेक्टर, गुना के कलेक्टर, राजगढ़ के कलेक्टर, ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो भगवान रूपी जनता के साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं नाम रहा। लिया, श्योपुर सबसे पहले हटाया उन्होंने, वो जो ऑटो वाले से उन्होंने बदतमीजी की थी। श्योपुर भी। तो सभी जगह पर जहां जहां होता है उन्होंने प्रशासनिक कुशलताओं को प्रदर्शित किया है और ये संदेश भी दिया जा रहा है। अब देखिए जिस प्रकार से ये बात कह रहे हैं, अब वो बुधनी तो जीते नहीं, मुझे लगता है बुधनी उसी प्रकार से इनकी मॉरल विक्ट्री हुई है जिस प्रकार से कमला हैरिस की अमेरिका में हुई, या जिस प्रकार से कांग्रेस की और राहुल गांधी की 99 सीट ले आने के बाद में लोकसभा चुनाव में हुई, वही मॉरल विक्ट्री कह सकते हैं इसको कि बुधनी जीतना। अगर बुधनी कहाँ जीते हैं भाई, वो कह टफ फाइट दे दी तो जीत लिया, वो तो उनके लिए तो बड़ी बात है ना, टफ फाइट देना। देखिए एक वोट से भी जीत होती है। और मैं बात कहता हूं उस पे, अगर संदर्भ और निर्वाचन का सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति को मिलता है तो मैं अब उस पर नहीं जाता हूं। जो बात कही गई है कि जिस प्रकार से जो हमारी जो सदस्यता रही, तो हमने वो काम भी किए, संगठन के पर्व भी हमने मनाए हैं और अभी भी हमारा जिला स्तर का संगठन पर्व मन रहा है और मध्य प्रदेश संगठन में भी नंबर 1 है। जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, ऐतिहासिक, देखिए मध्य प्रदेश की भूमि हमारी काफी वर्षों से प्राचीन इतिहास भी रहा, वहां से राजा महाराजाओं का शासन रहा, उसके बाद लगभग 800 साल हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, 45 वर्ष लगभग कांग्रेस का शासन रहा और पूरी भूमि सिंचित थी मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर। और अब केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसको कि कांग्रेस ने और मट्ठा डाला, उसको बंद करने का काम और बार बार विरोध किया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ है, तो उसमें अब उसमें ही लगभग 11 लाख हेक्टेयर के करीब भूमि। जवाब ले लेते हैं पवन जी का, जवाब ले लेते हैं पवन जी। मोटी मोटी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई ठीक है, अचीवमेंट इनके खाते में ज्यादा है, दिनेश जी भी कह रहे हैं कि भाई, और उसके सियासी मायने भी होते हैं भाई, बुंदेलखंड के बहुत सारे हिस्से के, ग्वालियर चंबल के बहुत सारे हिस्से को अगर बेनिफिट पहुंचाएगी जो गवर्नमेंट, तो जाहिर है कि उसकी जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी उसे भी फायदा होता है। फिर वहां दिनेश जी ने तो बड़ी सकारात्मक बात कही, मैं उसका सम्मान करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये फलीभूति हो जाती है, आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी के समय 3500 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज भी दिया गया था, जिसके चेयरमैन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे और मॉनिटरिंग की जवाबदेही जो चीफ सेक्रेटरी की थी। उस पैकेज का क्या हुआ? उस पैकेज में 1200 से ज्यादा जो स्टाफ डैम बने, उसका जब पवन घुबारा जी ने याचिका लगाई तो उसमें 1000 से ज्यादा स्टाफ डैम गलत पाए गए। जांच हुई और जब जांच की आंच मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक जाने लगी तो जांच खत्म कर दी गई। उसमें भी कितना सारा खेल हुआ, कहां गए पैकेज? गायब हो गया। पैकेज तो आते हैं, 650 करोड़ का प्लांटेशन हुआ था नर्मदा किनारे। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो जाए, सबसे बड़ी बात ये है। ये विज्ञापनों में तो बड़ी सारी बातें करते हैं, अभी जीएसटी लाए, कैसा टेढ़ा मेढ़ा जीएसटी आम आदमी के समझ से परे है। पुरानी गाड़ी बेचोगे तो नई गाड़ी भी, इनके जो मील का पत्थर साबित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र जी ने, जो हमने बोला कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अभी एमपीपीएससी वाले जब बोल रहे तो 500 के जगह आपने 158 भर्तियां निकाली और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। रोजगार मांगने जाता तो उसको आप डंडे से पिटाई करते हो। आप निर्मला सप्रे को जब अपने मंच में आपने स्वीकार कर लिया कि हमारी भाजपा की समर्थन है, तो आप उसको पार्टी में क्यों नहीं ले रहे हो? आपको विजयपुर की हार दिख गई, बुधनी की हार आपको समझ में आ रही? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर दिनेश जी की बात जाएंगे। सतन छोटा जवाब, सतन जी छोटा जवाब, दिनेश जी का टर्न है। पवन जी आपकी बात का छोटा जवाब ले लेते हैं, फिर दिनेश जी का टर्न है। सतन जी छोटा जवाब। देखिए कांग्रेस तो किंकर्तव्य विमूढ़ है। अगर कांग्रेस सत्य होती तो ये भगवान रूपी जनता निर्णय करती है। हमने कोई आपातकाल नहीं लगाया, हमने कोई 22 साल से हमारी सरकार एक बार चुन के नहीं आई, बार बार चुन के आई है। हमने संविधान का पूर्ण पालन किया और बार बार हमें जनता आशीर्वाद दे रही है, वही निर्मूल हो जाता है। आप जो बात ये कह रहे हैं 650 करोड़ के प्लांटेशन, भैया 650 करोड़ क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी डेटा ठीक है। अब मैं तीसरी बात, माफी चाहिए, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के कारण वो बिल्कुल असहाय से नहीं होने चाहिए। हमारे जो तीसरे नॉन पॉलिटिकल गेस्ट हैं, दिनेश जी को इन करता हूं। दिनेश जी, नेताओं के संदर्भ में अगर हम कहें, दोनों ही पार्टियों के, हम दो ही हमारे यहाँ प्रमुख है तो जाहिर है कि सपा बसपा का जिक्र बेमानी है। दोनों पार्टियों के नेताओं के संदर्भ में कहें तो किसके लिए बहुत बेहतरीन और किसके लिए थोड़ा निराशाजनक और उसे उम्मीद करनी चाहिए? नहीं प्रवीण जी, निराशाजनक साल तो दोनों राजनीतिक दलों के जो चीफ है उनके लिए नहीं रहा। आप देखेंगे क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतती है तो बीडी शर्मा के लिए तो अच्छा ही है।
उनके भले किसी भी कारण से आप जीते हैं, मोदी जी के चेहरे के कारण जीते हैं। आप जीतू पटवारी जी यदि एक बाई इलेक्शन जीत लेते हैं तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक जीत भी, और एक मंत्री को हराना माने ठीक शिकार है वो तो हाँ सॉरी और वो भी उस मंत्री को जो पार्टी छोड़कर गया है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर गया है। और जब कांग्रेस की तो वो उस तरह का काडर है नहीं और सरकार भी नहीं है कि वो लगातार, कई नेताओं ने दौरे किए, मुख्यमंत्री ने कई दौरे किए, इसके बावजूद विजयपुर जीत जाती है तो एक उम्मीद की किरण है। और आप देखिए कि जो एक्टिव प्रेजेंस है वो जीतू पटवारी दिखा रहे हैं, हर जगह दिखा रहे हैं आपको, चाहे देवास में हो, इंदौर में हो, पीएससी के सामने जो धरना होता है वो हो, जो कमलनाथ जी के समय नहीं था। 5 साल यदि कमलनाथ जी के समय कांग्रेस जो है पीसीसी पे दिख रही थी तो अब वो पीसीसी से बाहर तो दिख रही है। उनमें एक उत्साह जो हुआ है उसका, उससे लोग एक्टिव तो होंगे, एक उम्मीद तो जागी है। ये गुटबाजी तो चलती रहती है कांग्रेस में, कोई आज की गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी का यही तो बेसिक फर्क है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता संगठन के हिसाब से राजनीति करते हैं। तो इसके बावजूद यदि विधानसभा में आप देखो, उमंग सिंगार ने भी एक जो है उनका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा ही रहा, जिस तरह से उन्होंने टोंटी हो या किसी भी तरह से एकजुट नहीं होता था विधानसभा में, उन्होंने एक कोशिश तो की है। एक नई लीडरशिप है, जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है उसका कहीं असर तो दिख रहा है। आगे वो टेम्पो कितना बना के रखते हैं, 24 ने तो उनको एक्टिव रखा है, लेकिन आगे लोग सपोर्ट करते हैं या गुटबाजी में कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े नाम दोनों दलों से, फिर सत्येंद्र जी के पास जाएंगे। कुछ बड़े नाम दोनों दलों से जिनको आपको लगता हो कि इनके लिए निराशाजनक था या बहुत बेहतरीन था। नहीं, मुझे लगता है कि अब तो जो भी आप देखेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी में ही देखेंगे लीडरशिप, तो जो 3-4 लोगों की जो है वहाँ, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह, अरुण यादव, ये तो है ही नहीं, ये तो लग ही नहीं रहा कि अभी कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे एक पूरी फौज है। जो हम सागर में जो देख रहे हैं इसका असर जो है दूसरी जगह भी है। लोग खामोश हैं, अभी कुछ जो है जो सुनी सुनाई बातों पर लोगों को जो असंतोष रुका हुआ है। संगठन के चुनाव जब 25 में होंगे, नया अध्यक्ष आएगा, वो किस रूप में राजनीति आती है। आप सत्येंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, गोपाल भार्गव बहुत सतह आपकी शांत दिख रही है, मैंने तर्जुमा जितना हुआ भाव था उनका, शब्दशः नहीं था, कि सतह शांत दिख रही है, लेकिन वो उथल पुथल आपके यहाँ भी है जो कांग्रेस में चल रही है। तो ये 25 में रहेगी या बिल्कुल सब शांत रहेगी सतह वैसे ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और मध्य प्रदेश वह एपी सेंटर है, वह भूमि है जहाँ से हमारे मध्य प्रदेश इकाई को पूरे देश में हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो कार्य पद्धति है, उसको पूरे देश में लागू करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हों, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, या गृह मंत्री अमित शाह जी हों, सभी लोग कहते हैं। तो ये, और BL संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री जी, तो मध्य प्रदेश की वह भूमि है, पावन भूमि है, और हमारा संगठन है वो हर जगह उदाहरण प्रस्तुत करता है, निसंदेह आगे भी करेगा। क्योंकि हमने गीता भवन बना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उस भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कार्यकर्ता या कर्ता भाव क्या होना चाहिए। तो मुक्तो संगो अनहमवादी, धृतोत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धि निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। तो हमारे यहाँ जो हम कार्यकर्ता बंधु हम लोग रहते हैं, सबको हमें हमारे संगठन ने ये मंत्र दिया है। हमारे शीर्ष नेता माननीय BD शर्मा जी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, या संगठन महामंत्री जी और अन्य शीर्ष नेतागण, सभी ये कहते हैं कर्ता भाव से कार्य करिए, अहंकार न रखिए, सिद्धि असिद्धि, लाभ और हानि से भी क्या दूर होप रहिए। 2025 से? अब जवाब लेते हैं। पवन जी, क्या होप है 2025 से? कोई बड़े इलेक्शन नहीं होने, इस बीच कुछ ऐसा होना नहीं है, तो क्या उम्मीद कांग्रेस को 25 से? कैसे गढ़ोगे संगठन आप फिर से? नहीं, हम गढ़ेंगे संगठन, आम जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। 53 साल तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया, लेकिन पिछले साल झंडा लेकर के देश प्रेम के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। ये बात यथार्थ पे नहीं करते हैं। लाडली बहना को 3000 रुपए नहीं दिया। सुनिए सत्येंद्र जी, लाडली बहना को 3000 नहीं देंगे। उस झंडे पे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, याद कर लो प्रवीण जी, एक इतिहास में ले चलता हूँ 1948 में। जवाब कहने का चाह रहे हैं, समझता है जी, बोलिए। जब हम आपके बतौलेबाजी को सुने, आपके झूठ क्या बात कर रहे हैं, उतना उत्कृष्ट चैनल के ऊपर एक घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा शास्त्रीय होइए, थोड़ा सांस्कृतिक होइए। क्या कांग्रेस के यही संस्कार हैं? अरे पवन जी, बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। इनका क्या संस्कार बोला हमने? क्या गलत बोल दी हमने? यशस्वी मुख्यमंत्री बोला और क्या गलत बोल दिया? आपको सच का आईना देखना खराब लगता है क्या? आप खुद रिकॉल करिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप देखिएगा डिबेट,
आपको लगेगा कि आपने कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप आपके ऊपर तय करता है, जनता तय करती है, हम नहीं करते। पवन जी वक्त फिसला जा रहा है, हाथ से बात पूरी मतलब करिए आप प्लीज। झूठ बोलते जाएंगे। आपने, वही तो मैं कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये कहती कुछ है करती कुछ है। ये 10 चुनाव में जो 10 सबसे ज्यादा बतौलेबाजी आम जनता को झूठे सपने दिखाए थे, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। 100 दिन में काला धन आ रहा था, 2 करोड़ रोज, कितनी भाभी हम गिनाने के लिए तैयार, अगर 1 to 1 ये गिना दे अपने, सिर्फ वो जो लैंग्वेज है इनके कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, हम सबका साथ लेकर के चल रहे हैं, भाजपा का विकास कर रहे हैं, उसके अलावा ठीक है, माफ गिना कीजिए, दे जो 10 बातें माफ इन्होंने कीजिए, किया था। आप किसानों वक्त की इजाजत अपनी दीजिए। करने बहुत की बहुत बात जवाब नहीं की किया। गुंजाइश नहीं, माफ कीजिए, वक्त इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी शुरुआत साल की, हमने एक समीक्षा की, पीछे पलट के देखा कि एमपी में दरअसल सियासी तौर पर हुआ क्या क्या। समझ आया होगा आपको बहुत सारी चीजें, जो भी जिस तरह का विश्लेषण आपने देखा होगा, बहुत सारा मानस और बैल। दूसरी बात यह है कि केवल स्टूडियो में बने हुए मानस विश्लेषण से आपका मानस नहीं बनता, आप बहुत विद्वान है, मैं बेहतर जानता हूं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए तब तक BS TV।